बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश कब्र गंदम की फसल के अंदर डीएपी खाद का इस्तेमाल करके आप कम से कम 10 मन से लेके 15 मन फी एकड़ दानों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। गंदम की फसल के अंदर डीएपी खाद के 3 फायदे आमतौर पे नजर आ रहे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि पौधे बड़े खुशहाल नजर आते हैं। शुरू के अंदर ही पहले महीने के अंदर बिजाई के 30 दिन के बाद आप खेत को देखें, अगर आपने डीएपी खाद डाली होगी तो 30 दिन के बाद पौधे बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आते हैं। उसकी वजह होती है, उसकी वजह यह है कि जब आपने डीएपी खाद नीचे डाली तो पौधे ने जड़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाई, जड़ों का एक जाल बनाया, घनी जड़ें बनाई, लंबी जड़ें बनाई, जिससे पौधे ने नीचे जाके, बहुत नीचे जाके भी पानी को खींचा, नीचे जाके खुराकी अज्जा को भी खींचा। बल्कि आपने जो जो खादें इस्तेमाल की वो सारी की सारी पौधे ने बहुत अच्छे तरीके से उठाई। आपको खुशहाली नजर आ रही होती है पौधे के अंदर। दूसरा फायदा जो नजर आता है खेत के अंदर, जिस खेत के अंदर डीएपी खाद डाली जाती है, वो फायदा ये होता है कि खेत के अंदर सिट्टों की तादाद आपको ज्यादा नजर आती है। देखें, जो शगुफे निकलते हैं, एक एक पौधे इसके जो बच्चे निकलते हैं वो तो यूरिया के सर पे निकलते हैं। जितनी ज्यादा आप यूरिया खाद डालते हैं उतने ही ज्यादा बच्चे निकलते हैं, उतने ही ज्यादा शगुफे निकलते हैं। पौधा झाड़ बहुत अच्छे तरीके से बना रहा होता है, लेकिन उन शगुफों के ऊपर जो सिट्टा बनता है वो डीएपी के सर के ऊपर बनता है। यानी एक पौधे ने अगर बिलफर्ज 10 शगुफे निकाले, 10 पौधे बनाए, जो सिट्टे बनते हैं वो आमतौर पे 5 से 6 आपको नजर आ रहे होते हैं। बाकी 3 से 4 शगुफे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, उनको ऊपर सिट्टा बनता ही नहीं है या बहुत छोटा सिट्टा बनता है। काश कभी अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शगुफों के ऊपर सिट्टे बनेंगे, आपको खेत के अंदर सिट्टों की तादाद ज़्यादा नजर आएगी। काश कभी आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। तीसरा फायदा जो आमतौर पे उन खेतों में नजर आ रहा होता है जहां आप डीएपी खाद डालते हैं, वो फायदा ये होता है कि आपको मोटे वजनी दाने हासिल होते हैं। जहां डीएपी खाद नहीं डाली जाती उन खेतों से जो गंदम हासिल होती है वो बारीक दाने हासिल होते हैं, सुकड़े हुए दाने हासिल होते हैं। काश कभी अगर आप अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। डीएपी खाद से मुराद ये है फास्फोरस वाली खाद। देखिए, हमारे काश्तकार क्योंकि डीएपी खाद को बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम बार बार डीएपी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएपी से मुराद फास्फोरस वाली खाद है। फास्फोरस वाली खादें डीएपी के अलावा और भी बहुत सी हैं। नाइट्रोफास भी फास्फोरस वाली खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट भी फास्फोरस वाली खाद है, एमएपी जोरावर एंग्रो कंपनी की जो है वो भी फास्फोरस वाली खाद है। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर आपको बहुत सी तेजाबी खादें मिल जाती हैं। काश अगर आपकी रेतली ज़मीन है तो डीएपी खाद ही इस्तेमाल करें, अगर आपकी जरखेज़ ज़मीन है तो डीएपी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफास खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी नमकियात वाली ज़मीन है, वो ज़मीन का बुखार ज़्यादा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप तेजाबी खादें इस्तेमाल करें, यानी नाइट्रोफास यानी एमएपी यानी कोई भी और तेजाबी खाद इस्तेमाल करें। काश का भी डीएपी खाद यानी फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। कितनी बढ़ा रहे होते हैं? गंदम की पैदावार अगर आप 30 मन से लेके 35 मन के दरमियान हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आप बगैर डीएपी खाद डाले भी आप जो है वो गंदम की इतनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार 40 मन से लेके 50 मन के दरमियान में बनती है। अगर आप 1.5 बोरी खाद डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार 50 मन से लेके 60 मन के दरमियान में बनती है। और अगर आप 2 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गंदम की पैदावार 60 मन से भी बढ़ जाती है। काश कभी पौधे को नहीं पता होता कि डीएपी खाद का रेट 3,000 रुपये है या 13,000 रुपये है। पौधे को खाद चाहिए होती है, डीएपी खाद चाहिए होती है, मतलब फास्फोरस वाली खाद चाहिए होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।